राइट। तो अभी हमारे पास 1.6 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, in an experiment to determine the volume of an object, mass and density are recorded as मास की वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.15 kg और डेंसिटी है 5 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको बोला है कि वॉल्यूम के कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम आप मास और डेंसिटी से कैसे निकालते हो, एंड आई होप आपको पता होगा। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि नॉर्मली हमको करना क्या है, हमको शुरू से ही आदत डालनी है ऐसा लिखने की, गिवन क्वांटिटीज़। तो गिवन क्वांटिटीज़ में मास आपको दिया है 5 प्लस माइनस 0.15 किलोग्राम। इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास इज़ 5 किलोग्राम एंड एरर इन मास मेजरमेंट इज़ 0.15। सिमिलरली जब मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो डेंसिटी 5 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी की वैल्यू है 5 और डेंसिटी में जो एरर है, मेजरमेंट एरर है, उसकी वैल्यू है 0.2। मैं इंटेंशनली आपको ये बोलता हूँ कि आपने ऐसा ही लिखना है, काम में आएगा ये मेथड। हमको फाइंड क्या करना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, राइट। सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम मतलब बेसिकली डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, क्योंकि दिस इज़ हाउ यू डिफाइन परसेंटेज एरर। तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख ही दिया है वहाँ पे कि हमको डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 चाहिए। सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमको क्या पता है, वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। So this is what we know, density is mass upon volume. Then हमारा इंटरेस्ट था वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम बेसिकली इज मास अपॉन डेंसिटी। तो इसको मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दूंगा अभी, v इज इक्वल टू एम बाई रो। अगर आपको याद होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मैंने इसलिए बोला था कि हमको सीखना है या हमको पता होना चाहिए बहुत बार बोला था मैं, पता होना चाहिए। रीज़न ये था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था। हमने एक z क्वांटिटी बनाया था a और b से, a रेज टू p और b रेज टू q था। फिर हमने बोला था कि डेल्टा z बाई z ये आएगा p टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस q टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b। तो डिनोमिनेटर में b रेज टू q हो या फिर b रेज टू q न्यूमरेटर में हो, उस केस में भी फॉर्मूला सेम बनता है। तो यहाँ पे भी वही है, मास अपॉन डेंसिटी, तो पावर 1 है, पी और क्यू की वैल्यू सेम है। तो डेल्टा वी बाई वी हमको मिलेगा, पी की वैल्यू 1 तो 1, डेल्टा ए बाई ए, लेकिन यहाँ पे मास है हमारे पास, तो डेल्टा एम बाई एम प्लस डिनोमिनेटर में डेंसिटी है, पावर 1 है, तो प्लस 1 इंटू डेल्टा डेंसिटी बाई डेंसिटी, राइट। तो हमने बस वही कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। हमें बोला गया है परसेंटेज एरर, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे। तो अब डेल्टा एम जो है, डेल्टा एम यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने गलती से कैप्स में लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया, डजंट मैटर रियली। डेल्टा एम है 0.15 अपॉन 5 विच इज़ वैल्यू ऑफ मास, प्लस मैं 100 कॉमन निकाल रहा हूँ। डेंसिटी का एरर था 0.2 अपॉन वैल्यू डेंसिटी की थी 5 और मैंने 100 बाहर निकाल लिया। अब हमको करना सिर्फ इतना ही है इस केस में, हमको सिर्फ इतना ही करना है इस केस में कि हम लोगों को
ये कैलकुलेशंस करने हैं। 0.15 by 15 plus 0.2 by 5 into 100, that will be your percentage error. वैसे 1 za and 0.03 za, so 0.03 za, और ये 2 by 5 आपको पता होना चाहिए 0.04 होता है। तो ओवरऑल आपको मिल गया 0.03 प्लस 0.04 इंटू 100, मतलब ये आपका आ गया 7% का एरर। तो मैं वापस क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। हमारे पास मास और डेंसिटी दिया है विथ एरर्स, हमको निकालना है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो हम लोग बेसिकली वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी यूज़ करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है वो करेंगे, एंड देन just solving and substituting value we will get our answer to be 7%. All right, so अब सबका हो गया होगा। So let's go to example 1.7। अच्छा एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। Acceleration due to gravity is determined by a simple pendulum of length 100 plus minus 0.1 सेंटीमीटर, और आपको टाइम पीरियड दिया है 2 plus minus 0.1 second. Find the maximum percentage error in the measurement of G. तो हम लोगों को L दिया है 100 और हमको सेंटीमीटर में दिया है। जब आप परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हम लोगों को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की, मतलब ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैं आगे बताता हूँ, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे तो कर लो बेटर फिर, राइट। तो डेल्टा एल जो है ये 0.1 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड्स और आपको डेल्टा टी दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। आपको फाइंड करने के लिए बोला है परसेंटेज एरर, मतलब डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ये फाइंड करना है। अगर आपको याद होगा, मैंने जब डायमेंशनल एनालिसिस का मैं आपको सेकंड एप्लीकेशन बता रहा था, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी में फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, याद होगा आपको। T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जो 2 पाई आया था हमारा अंडर रूट ऑफ L बाई जी, ऐसा हम लोगों ने डिराइव किया था। वो सिंपल पेंडुलम का केस था। तो फॉर्मूला, अब ये जो है फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने ये डिराइव किया है, डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव किया है। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त एक चीज़ हमेशा याद रखो, हमको क्या पूछा है। हमको पूछा है परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो पूछा है ना, सबसे पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना और बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाना। ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपका कंफ्यूजन कम करेगा। ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपका कंफ्यूजन कम करेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। तो G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। जो क्वांटिटी फाइंड करना है या तो जिस क्वांटिटी रिलेटेड कुछ फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए, बाकी सब हम लोग राइट हैंड साइड पे रखने वाले। अब हमको परसेंटेज एरर पूछा है ना, तो मतलब डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 करना है। वापस से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में फॉर्मूला बताया वही यहाँ पे यूज होने वाला है। सिर्फ इतना है कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू मतलब उसमें एरर नहीं होता, राइट। तो जब हम लोग एरर डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, जब हम लोग एरर्स फाइंड करते हैं या हम लोग परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं या हम लोग रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं, तो हम लोग कांस्टेंट्स को सिंपली इग्नोर करते हैं। तो ये आएगा डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। ये मैंने फॉर्मूला
जो पिछले एग्जाम्पल में लिया था मैं वही लिख रहा हूँ, और मैं सिर्फ मल्टीप्लाई 100 में दोनों टर्म्स को करना चाहिए था, मैं कॉमन निकाल के बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इतना ही डिफरेंस है, राइट। अब मैंने आपको बोला था कि जब आप फ्रैक्शनल एरर मतलब रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर निकालते हो तो रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो। क्यों नहीं? डेल्टा एल बाय एल मतलब रेशो ले रहे हो, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, मीटर बाय मीटर कैंसिल हो गया। तो जब दो सेम क्वांटिटी का रेशो होता है उस केस में आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना होता, only when both are in same units. Yes, someone has raised hand, just give me a minute, then I'll come to that again. Okay, तो कन्वर्ट कब नहीं करना होता? जब आप लोगों को रेशो आप ले रहे हो। सेकेंडली, डेल्टा एल और एल अगर दोनों सेम यूनिट्स में है तो, राइट, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है 0.1, एल की वैल्यू है 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इज 0.01 अपॉन टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाई 100, कैंसिल और कैंसिल। 10 पावर -1 और ये 10 पावर -2 ऊपर जाएगा, +2 मतलब नीचे 100 है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.001 प्लस 0.01 होना चाहिए ऐसा, इंटू 100 बेसिकली, राइट। तो अब ये आपका आ गया 0.011 ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ गया 1.1% एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट थिंग फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी, अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कुछ पूछा गया है तो उस केस में पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाओ। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फिर परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकालते वक्त या इन जनरल एरर निकालते वक्त कॉन्स्टेंट्स हम लोग नहीं काउंट करते, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर नहीं हो सकता। और हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी में मेजरमेंट का एरर निकाल रहे हैं। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी आपको कि डेल्टा एल बाई एल करते वक्त हमको यूनिट्स कन्वर्ट नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है और आप रेशो ले रहे हो, तो जब रेशो लेते हो तो वैसे भी यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। हाँ, अगर 1 सेंटीमीटर में हो दूसरा मीटर में हो तो कन्वर्ट करना ज़रूरी है रेशो लेते वक्त, राइट। तो अब आपको मैं दे रहा हूँ टाइम लिखने के लिए, एंड देन आई विल ऑल्सो go for questions. Okay, so let's go to next thing. So okay, I will again recap this. तो 1.7 में हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिटरमाइन करना था यूजिंग सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम का हमको लेंथ और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब ये दिया हुआ है, और हमको टी और डेल्टा टी दिया हुआ है। हम लोगों को बेसिकली डेल्टा जी बाई जी फाइंड करना है। तो इन दैट सेंस हमको पहले जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमको टी का फॉर्मूला पता है। हमने क्या किया, सिर्फ स्क्वायर कर लिया। और इससे आगे हमेशा याद रखना, जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, बाकी सबको राइट हैंड साइड में रखो। तो मैंने जी को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और टी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो मुझे मिल गया ये फॉर्मूला। अब एरर मेजरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एरर मेजरमेंट में हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या तो प्रोपगेशन ऑफ एरर्स के फॉर्मूला लगते हैं। एक चीज़ ये है कि जब आप परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर या एरर निकाल रहे हो तो कांस्टेंट वैल्यू में एरर नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट है, हम लोग मेजर नहीं कर रहे हैं उसको। 4 पाई स्क्वायर तो मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ ना, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है।
तो मतलब मैं ये टर्म बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगा वाइल कैलकुलेटिंग एरर्स। ओके, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ये कहाँ से लिखा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, वहाँ से लिखा है। सिर्फ ये रिलेटिव एरर है, उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर बन गया, इतना ही फ़र्क है। तो L का पावर 1 था तो 1 इंटू डेल्टा L बाई एल, और नीचे T का पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा T बाई टी इंटू 100। अभी मैंने ऑलरेडी बताया था कि टर्म न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, बीच में साइन प्लस ही आएगा, तो इसलिए मैंने प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी लिखा है इंटू 100। एंड देन हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, डेल्टा एल की डेल्टा टी और टी की, एंड दैट्स इट। फिर हमने कैलकुलेशंस की और 1.1% मिल गया हमको, राइट। ओके, सो नाउ वील मूव टू MCQs। बहुत इजी है, मैं पूरे के पूरे MCQs करवा लूँगा, फिर आपको लिखने का टाइम दूंगा, क्योंकि ये इट्स अ मैटर ऑफ लेस देन 3 मिनट्स। ओके, हमको बोला है L रेज टू 1 M रेज टू 1 T रेज टू -2 किसका फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। सॉल्व करने के दो तरीके, पहला नॉर्मल मेथड, दूसरा मेंटोस वाला ज़िंदगी। आप देखते हो ना वो ऐड, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा हम लोगों को। तो नॉर्मल मेथड में क्या होगा कि हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी के डायमेंशन मतलब डिस्टेंस के डायमेंशन से आएंगे और टाइम के डायमेंशन से आएंगे। डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L रेज टू 1, टाइम का नीचे है तो T रेज टू 1, ये ऊपर आ जाएगा तो फिर आ जाएगा L रेज टू 1 T रेज टू -1, राइट। मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है, ए ऑप्शन तो नहीं है। फिर दूसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी के डायमेंशन से और टाइम के डायमेंशन से। वेलोसिटी का डायमेंशन अभी निकाला, L रेज टू 1 T रेज टू -1 अपॉन T रेज टू +1। फिर T रेज टू +1 को भी ऊपर लेके गए तो L रेज टू 1 T रेज टू -1 और T रेज टू -1, मतलब इन टोटल T रेज टू -2। फिर हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स हमको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो फिर हमको मिलेगा वो मास के डायमेंशन से मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के डायमेंशन से। मास का डायमेंशन होता है m रेज टू 1, एक्सेलरेशन के डायमेंशन अभी आपने निकाले L1 T -2, तो ये कंबाइन कर दिया तो मिल गया M1 L1 T -2, मतलब L1 M1 T -2, मतलब हमारे लिए C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो C इज करेक्ट। ये हो गया नॉर्मल रेगुलर मेथड। इंस्टीड हम लोग क्या कर सकते थे, मैं स्टार्ट करता कि डायमेंशन दिया है L रेज टू 1 M रेज टू 1 T रेज टू -2। L मतलब लेंथ मतलब मीटर बेसिकली, M मतलब मास मतलब किलोग्राम, है ना। तो ठीक है, उन्होंने, यू कैन राइट इट दिस वे आल्सो, मीटर किलोग्राम, और टाइम मतलब सेकेंड रेज टू -2, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको यूनिट्स याद होते, अरे किलोग्राम मतलब मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब फोर्स। हाँ, तो फिर ऑप्शन नंबर सी क्या आने चाहिए। तो ये दूसरा मेथड है जो ओरली होता है। तो देख के ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, धीरे धीरे होगा। मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज के आज होना चाहिए, पर आगे होगा। लेंथ रेज टू 1 मीटर, मास रेज टू 1 किलोग्राम, और टाइम रेज टू -2, मतलब टाइम रेज टू +2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाने के बाद। तो ऊपर आया मास रेज टू 1 मतलब किलोग्राम, लेंथ रेज टू 1 मतलब मीटर, और नीचे आया टाइम रेज टू 2 मतलब सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मतलब मास है हमारे पास ऑलरेडी पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, ये पता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया, मतलब फोर्स होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो ऐसा फटाफट से भी आपको करते आएगा। ओके, देन the error in the measurement of the sides of a rectangle is 1%. The error in the measurement of its area is,
मतलब मैं अगर मान लेता हूं कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक साइड L है, दूसरा साइड B है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स। उन्होंने साइड नहीं बोला, साइड्स मतलब प्लूरल बोला है। मतलब उन्होंने आपको दे दिया है डेल्टा L/L मल्टीप्लाइड बाय 100, 1% बोल दिया है, और डेल्टा B/B मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी 1% आपको बता दिया है। हम लोगों ने को पूछा है कि एरिया के मेजरमेंट में कितना एरर। तो हमको क्या पता है, हमको पता है एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। फिर हमको पता है कि डेल्टा A/A इंटू 100, ये आएगा डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस डेल्टा B/B इंटू 100। लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज। राइट, तो डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस डेल्टा B/B इंटू 100 कैसे आया? क्योंकि ये हमने फॉर्मूला सीखा है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन एरर में से लिख के दिया था। Z इज इक्वल टू A रेज टू P B रेज टू Q, मतलब डेल्टा Z/Z विल बी इक्वल टू P इंटू डेल्टा A/A प्लस Q इंटू डेल्टा B/B। परसेंटेज एरर होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, इसको भी और इसको भी। हमने वही किया है। अगर आप अच्छे से देखोगे, सिर्फ हमारे केस में Z की जगह मैंने लिखा एरिया, कैपिटल A की जगह लिखा लेंथ, P की जगह लिखा 1, कैपिटल B की जगह पे हो गया ब्रेड्थ, और Q की जगह पे हो गया 1। तो अभी फिर डेल्टा A/A इंटू 100 मैंने जो फॉर्मूला लिखा है लास्ट पेज पे, वो क्या आएगा? P की वैल्यू 1 डेल्टा L/L इंटू 100, Q की वैल्यू 1 डेल्टा B/B इंटू 100। तो हमने भी यही लिखा है, तो मैं वही फॉर्मूलाज में अप्लाई कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि भले ही गवर्नमेंट ने सिलेबस में से डिलीट कर दिया हो, मैं लेने वाला हूँ क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होते। अब आपको डेल्टा L/L इंटू 100 बता ही दिया है ना, 1% है उन्होंने बोला है। डेल्टा B/B भी 1% है उन्होंने बोला है। तो ये आ गया आपका 2% ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो जब आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन में आपको ये मिलने वाला है, सी 2%, राइट। 2% है वहाँ पे। अब राइट, थर्ड क्वेश्चन तो ओरल है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको, मैंने क्या बताया था आपको? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मैंने बताया था आपको। डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ वर्क, ये भी मैंने आपको थियरी में बताया था। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के डायमेंशन सेम आते हैं क्योंकि दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये भी मैंने बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट? देखो, डिस्टेंस मतलब लेंथ फंडामेंटल है, मतलब सेंटीमीटर फंडामेंटल है, राइट। किलोग्राम मतलब मास फंडामेंटल है, यस फंडामेंटल है। सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर। अच्छा, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको ऐसा यूनिट्स में फंडामेंटल 7 क्वांटिटी होती है और 2 सप्लीमेंट्री होती है। कौन कौन सी 7? लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर मैंने बताया था लुमिनस इंटेंसिटी, मैं सिर्फ इंटेंसिटी लिख रहा हूँ अभी। फिर मैंने बताया था आपको करंट, फिर मैंने बताया था आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको छोड़ के सारे डिराइव्ड। अभी सेंटीमीटर मतलब लेंथ आ गया, राइट, करेक्ट। फंडामेंटल क्वांटिटी है ना ये लेंथ, फंडामेंटल है ना।
किलोग्राम मतलब मास आ गया, फंडामेंटल है। सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर आ गया। भले ऐसा यूनिट नहीं है, मैं मानता हूँ उन्होंने ऐसा यूनिट नहीं बोला, उन्होंने बोला फंडामेंटल है कि नहीं। दे आर नॉट टेलिंग यू वेदर दे आर एसआई यूनिट्स और नॉट, दे आर जस्ट आस्किंग यू इफ इट इज फंडामेंटल यूनिट और नॉट। सेंटीग्रेड टेम्परेचर यस, तो ये सारे के सारे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स है। वोल्ट, वोल्ट नहीं, करंट है। वोल्ट कैसे निकालते हो? V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो करंट को आप किसी और चीज से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वोल्ट डिराइव होगा। तो जो वोल्ट है वो फंडामेंटल नहीं है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, आई होप ये समझा है। आई एम ओपनिंग time for questions now. Okay, so let's go to next question. This is first unsolved question of your first chapter. तो easy है। आपको क्या दिया है? मासेस दिए हैं 15.7 प्लस माइनस 0.2 और 27.3 प्लस माइनस 0.3। तो आपको बेसिकली दिया क्या है? आपको दिया है M1 that is 15.7 kilogram. Error in the measurement of M1 is 0.2 kilogram. M2 27.3 kilogram. Error in the measurement of M2 0.3 kilogram. So this is given. आपको बोला है what is the total mass of 2 and the error in it. That means आपको डेल्टा m, सॉरी that means पहले तो आपको टोटल मास मतलब कैपिटल M मान लेते हैं, ये फाइंड करना है और आपको डेल्टा m भी फाइंड करना है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जब आपको बोला होता है कि टोटल मास ऑफ द टू, मतलब एडिशन करना है, मतलब m आपका आएगा m1 प्लस m2। और मैंने आपको बताया था एरर मेजरमेंट में 4 कॉम्बिनेशन आते हैं, माइनस डेल्टा m1 माइनस डेल्टा m2, माइनस डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2, प्लस डेल्टा m1 माइनस डेल्टा m2 और प्लस डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2। तो हम लोग जब एरर लेते हैं तो हम लोग दोनों वैल्यूज प्लस कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर हमको देता है, क्योंकि वहाँ पे अनसर्टनिटी है, क्योंकि हमको फिक्स नहीं पता कि चारों में से कौन सा एरर, बोल सकते हो कौन सा एरर राइट वैल्यू है, ऐसा बोल सकते हो। मैं करेक्ट वर्ड बोलने जा रहा था, एग्जैक्ट बोलने जा रहा था, बट वो एग्जैक्ट बोलने गए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। तो एरर का राइट वैल्यू कौन सा है चारों में से पता नहीं, इसलिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम कब आएगा? जब दोनों प्लस प्लस होंगे ना, प्लस डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2। तो मैंने बताया था आपको, तो इजी हो गया। फिर आपको तो m मिल गया, मतलब आंसर ही मिल गया यहाँ तो फिर आपको m मिल गया, m1 प्लस m2। तो m1 इज 15.7 और m2 इज 27.3। तो ये 15 में 15.7 में 0.3 ऐड कर लिया तो 16 बन गए, 16। 16 में 27 ऐड कर लिया तो 43 बन गया, राइट, 43 किलोग्राम। और डेल्टा m एरर, डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2। डेल्टा m1 हमारे पास है 0.2 और डेल्टा m2 0.3 मतलब 0.5। तो आपका फाइनल आंसर आएगा टोटल मास का, टोटल मास आपका आएगा 43 प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम। तो यही आंसर में दिया है आपको। तो आपको ऐसे केसेस में जब टोटल मास बोला है, बस दोनों का मासेस का एडिशन और दोनों के एरर्स का एडिशन करना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। The distance traveled by an object in time 100 plus minus 1 second is 5.2 plus minus 0.1 meter. What is speed and its error? तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, गिवन में आपको दिया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम, जो टी दिया है 100 सेकेंड, डेल्टा टी दिया है 1 सेकेंड।
अच्छा, मैं स्मॉल टी से डिनोट करता हूँ बेटर, क्योंकि कैपिटल टी हमने रिजर्व कर दिया किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे तो टाइम पीरियड की बात नहीं है, बट स्टिल। एंड डिस्टेंस इज, डिस्टेंस को x से डिनोट करो, s से डिनोट करो, डजेंट मैटर, 5.2 मीटर, और डेल्टा x 0.1 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको बेसिकली फाइंड करना है वेलोसिटी और वेलोसिटी में एरर, स्पीड मतलब बेसिकली। और फॉर्मूला मुझे लगने की ज़रूरत नहीं लगती है, बट स्टिल ओके, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डेल्टा v बाई v विल बी इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा t बाई t। अब ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा v बाई v इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा t बाई t, ये वापस से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का जो मैं अभी तक फॉर्मूला यूज़ करते आ रहा हूँ पिछले एग्जाम्पल में, वही है, एग्जैक्टली वही है। z इज इक्वल्स टू a रेज टू p अपॉन b रेज टू q। यहाँ पे a मतलब x, b मतलब t, p और q की वैल्यू 1 एंड 1। तो बस मैं वही कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, राइट। सो in this way you can find out velocity, speed and the error in speed. So speed you know x by t है, and x you know it is 5.2, t is 100, तो 5.2 100 ऊपर गया तो 10 पावर -2, तो आ गया आपका 0.052 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिल गया पहला पार्ट करेक्ट। अब एरर मैंने लिखा ही हुआ है, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा एक्स 0.1 और x जो है 5.2, डेल्टा टी 1 और नीचे 100, ये आपका बेसिकली आ गया 1/52, क्योंकि ऊपर डेसिमल के बाद एक यूनिट मतलब एक डिजिट और नीचे भी वैसा, तो वो पॉइंट हट जाएगा बेसिकली। 1/100 आपको पता है 10 पर -2 होता है, तो सिर्फ आपको 1/52, 1/50 होता तो बहुत ईजी था, बट 1/52 करना थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। 1/52 कितना आता है, और फिर उसमें प्लस, उसमें ऐड करो 0.01, क्योंकि 10⁻² है, तो वो ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.029 मीटर पर सेकेंड। तो आपको एरर भी मिल गया। वैसे करेक्ट नहीं है ये, बिकॉज आई, ओके मैं करके देता हूँ, कंप्लीट कर देते हैं हम लोग इंस्टेड ऑफ मेकिंग सम शॉर्टकट्स, राइट। तो सबसे पहले तो हमको 1/52 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। गलती कहाँ होती है वो समझेगा आपको। तो 1/52 की वैल्यू क्या आती है, पहले वो देख लेते हैं। 0.0192 प्लस 10⁻² इज 0.01। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इनको मैं अगर ऐड करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 0.029, 0.029, राइट, ओके। द थिंग इज, कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब आपको बोला हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड along with its error, along with its error, यहाँ पे क्या बोला है, स्पीड की वैल्यू अलग निकालो, एरर की अलग निकालो। अच्छे से सुन लेना ये चीज़, क्योंकि ये जो हमने फाइंड किया है ना, ये डेल्टा वी बाई वी है, ये फ्रैक्शनल एरर है। नॉर्मली इससे पहले के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपने कैसे लिखा था, आपने बोला था वी, हम लोग कैसे लिखेंगे वी प्लस माइनस डेल्टा वी, हम लोग ऐसा लिखते हैं ना नॉर्मली। हम लोग जब नंबर को एरर के साथ लिखते हैं, वैल्यू
फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एरर के साथ देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं v प्लस माइनस डेल्टा वी, राइट। तो फिर ये आएगा आपका, अगर ऐसा लिखना होगा तो v की वैल्यू क्या है 0.052 बराबर, प्लस माइनस डेल्टा वी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी है तो ये भी ध्यान रखना। तो डेल्टा वी क्या आएगा 0.029 इंटू वैल्यू ऑफ वी, तो 0.029 इंटू वैल्यू ऑफ वी कितनी है 5.2, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे गलती होती है। वैसे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, मैं वापस रिपीट करूँगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और होना भी चाहिए। तो बेसिकली क्या है, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो अगर आप सॉल्यूशन भी देखोगे या तो इसका आंसर देखोगे तो बीच में एक कॉमा दिया है। इस कॉमा का मतलब ये होता है कि उन लोगों ने स्पीड की वैल्यू अलग लिखी है और स्पीड में एरर की वैल्यू अलग लिखी है। तो ये जो एरर है ये डेल्टा वी बाई वी है, ये डेल्टा वी नहीं है सिर्फ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड in time. So distance traveled by an object in time 100 plus minus 1 second is 5.2 plus minus 0.1 मीटर। तो टाइम का वैल्यू 100, टाइम का एरर का वैल्यू 1, डिस्टेंस का 5.2 और डिस्टेंस के एरर का 0.1। व्हाट इज स्पीड एंड इट्स एरर, जब एंड बोला है तो दोनों चीज़ों को आंसर लिखते वक्त अलग लिखो। तो बेसिकली क्या है कि हमने v की वैल्यू निकाल ली 0.052 और एरर निकालते वक्त मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बार बार ये बताया था कि जब मैं दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं एरर निकाल सकता हूँ, मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे सिर्फ एरर की बात ही नहीं कर सकता, मैं वहाँ पे फ्रैक्शनल एरर ही फाइंड करूँगा, राइट। तो यहाँ पे जब वो बोलते हैं एंड इट्स एरर, मतलब यहाँ पे वो लोग फ्रैक्शनल एरर आपको पूछ रहे हैं, मतलब दे आर आस्किंग यू दिस वैल्यू डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा टी बाई टी, राइट। फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस मैं ये फॉर्मूला भी कंप्लीट कर देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मुझे रहेगा कि मैंने कंप्लीट नहीं किया। ओके, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसमें एक प्रॉब्लम ये कि डेल्टा वी बाई वी, अगर आप डेल्टा वी बाई वी निकाल रहे हो तो यूनिट लिखने का क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट है। या तो कॉमा हटाओ, अगर कॉमा हटाते हो तो ये वैल्यू जो है ये करेक्ट करना पड़ेगा, या फिर यूनिट यहाँ से लिखना नहीं, या तो ये हटाओ। ओके, डन। नाउ इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क।